अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखा करें, क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें हम आखिर में बताते हैं जिसको सुनना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को जुम्मा मुबारक कहता हूँ, और माह रमज़ान का जो दूसरा जुम्मा मुबारक है, मैं सबको इसकी खुशियाँ मुबारक कहता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी नेक और जायज़ हाजतों को, ख्वाहिशों को पूरा फरमाकर, आप लोगों की रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाकर अल्लाह पाक आप लोगों को इतना रोज़गार अता फरमा दे, ऐसे ऐसे ज़रिया पैदा फरमा दे कि आपकी रिज़्क़ की तंगी, रिज़्क़ की परेशानी और रिज़्क़ की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन सब की परेशानियाँ दूर हो जाएँ और आपका हर मकसद पूरा हो जाए। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुम्मे के हवाले से आज का ये वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। बहुत आसान और ताकतवर ये अमल है। इंशाअल्लाह इस अमल को आप कीजिए। जिस मकसद के लिए भी आप हाथ उठाएंगे, अल्लाह ताला आपके उस मकसद को पूरा कर देगा। हर किस्म की हाजत के लिए वजीफ़ा है। रमज़ान मुबारक के दूसरे जुम्मे के दिन 313 बार अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे मुबारक नाम आपको पढ़ने हैं। इसमें इलाही आपको पढ़ने हैं 313 बार। आप इस अमल को करते हुए दुआ मांगिए, अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। ये अमल क्या है और कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। रमज़ान मुबारक के दूसरे जुम्मे के दिन आपको ये अमल करना है। आप ये बात याद रखिए कि फ़जर से लेकर आपको गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, यानी फ़जर से लेकर मगरिब की नमाज से पहले पहले, इफ्तार से पहले पहले आपको ये अमल करना है। और जो कि आप सभी जानते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, तो आप जुम्मे की नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं। अगर आप जुम्मे के दिन फ़जर की नमाज के बाद करना चाहते हैं ये अमल, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद अगर आप ये अमल करेंगे तो नमाज पढ़ने के बाद जा नमाज पर बैठे रहें, किबला रुख होकर, बावज़ू होकर। मर्द हजरात अगर मस्जिद में हैं तो वो ये अमल वहीं मस्जिद में बैठकर कर सकते हैं। औरतें घर में होती हैं तो घर में ये अमल कीजिए। बगैर किसी से बातचीत के हुए, अपनी परेशानी को, अपने मसले को अपने जहन में रखते हुए, कोई भी मसला, मेरी बहनें मेरे भाई मुझसे पूछते हैं कि हमारा ये मसला है तो क्या हम ये वजीफ़ा कर सकते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी मकसद आपका हो, कोई भी परेशानी हो, आप जहन में रखते हुए पढ़ेंगे अल्लाह पाक के ये दो बाबरकत नाम, या मुजीबू या वहाबू, या मुजीबू या वहाबू, 313 बार। शुरू और आखिर में आपको 7-7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इन दो इसमें इलाही को अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक साथ मिलाकर पढ़ना है। या मुजीबू या वहाबू, या मुजीबू या वहाबू, 313 बार शुरू और आखिर में 7-7 बार दरूद इब्राहिमी आप पढ़ लीजिए। अब अल्लाह पाक के इन इसमें इलाही का मतलब भी जान लीजिए। या मुजीबो का मतलब है ए कबूल करने वाले, जवाब देने वाले। अल्लाह ताला का महबूब बनना हो, सर दर्द हो रहा हो, बीमारी से शिफा के लिए, सफ़र कर रहे हो, सफ़र में परेशानियों से महफूज रहने के लिए और हर किस्म की आफत और बला से बचने के लिए ये नाम मुबारक पढ़ा जाता है। और या वहाबों का मतलब है ए बहुत देने वाले, रिज़्क़ के दरवाज़ों का खुलना, हर दिल अजीज़ होना, कबूलियत दुआ होना, तबीयत में नरमी होना। यानी जो सख्त लोग होते हैं उनके मिजाज में, उनकी तबीयत में नरमी आ जाती है। सर सजदे में रहकर अगर अपनी हाजत को मांगा जाए तो कमाई में बरकत होती है, कारोबार में तरक्की होती है। सच्ची नीयत होना ज़रूरी है। हलाल रोज़ी कमाइए, नमाज़ें पाबंदी से पढ़िए, किसी को धोखा मत दें और झूठ मत बोलें। और दोस्तों, हम आखिर में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, वो रातों को भूखे सो रहे हैं। और हम जो हैं ऐसे 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके हम उतने लोगों को खाना खिला सकें। और माशाल्लाह इस काम में हमारे बहुत सारे भाई हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोगों को खाना खिलाते रहें तो आप हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। जितना भी आपसे हो सके, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, हम जानते हैं आप इस काम में हमारी मदद ज़रूर करेंगे और हम इंशाअल्लाह 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना खाना खिला सकेंगे।
ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔